नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह, मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी आनंद। एक तरफ जहां इस्लामाबाद में बातचीत की तैयारियां हैं तो दूसरी तरफ एक बड़ा हमला हुआ है ईरान की तरफ से। लेकिन इस हमले के साथ साथ सीज़फायर के उल्लंघन के आरोप भी लग रहे हैं और इसके साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाँ ईरान अपनी तरफ से पाबंदियाँ लगा रहा है तो अमेरिका भी कड़े कदम उठा रहा है। अब इस पर ताज़ा अपडेट यह है कि ईरान की तरफ से जो हमले किए गए हैं ये कितने नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। आनंद, बिल्कुल, देखिए इसलिए क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है कि अभी तनाव की स्थिति वहाँ पर ऐसा बन गया है कि एक तरफ अमेरिका जो है ईरान के जो कार्गो विमान जहाज़ है उसको कब्जा कर रहा है, यानी कि उस पर यूएस आर्मी जो अमेरिकी सेना है उस पर चढ़ाई करके उस पर एक तरीके से पूरा कब्जे में ले लिए हैं। वहीं ईरान जो है, ईरान भी मतलब युद्ध को लेकर के अब हमको लग रहा है कि ईरान जो है तैयार हो गया है। यही कारण है कि इस जो मालवाहक जहाज था उस पर कब्जे के बाद ईरान ने बड़ा हमला किया है ओमान की खाड़ी में, खास करके जो अमेरिकी वहां पर जो सैन्य पोत जो तैनात थे उस पर हमला किया है। और ये हमले की जानकारी पहले ही दे दी गई थी ईरान की तरफ से। जब सुबह खबर आई थी कि ईरान का जो कार्गो विमान है, कार्गो जो जहाज है, उस पर अमेरिकी सेना ने हमला करके कब्जा कर लिया है, यानी उस पर अपना नियंत्रण बना लिया है। उसके बाद जो है कि ईरान लगातार एक्शन मोड में आया है और आईआरजीसी ने बहुत बड़े बड़े कदम भी उठाए उस हमले कब्जे के बाद। पहला कदम यही था कि वहाँ पर एक तरीके से जो छोटे छोटे उनके जो नाव थे, जहाज थे, उसे पहले तैनात किया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ, क्योंकि ये जो घटना हुई है वो अरब सागर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में ही हुई है। और इस घटना के बाद से चीन भी इस पर निंदा किया इस खबर पर। क्योंकि वो जो जहाज़ था कार्गो विमान वो जा रहा था, टोस्का उसका नाम है उस विमान का, और वो जा रहा था चीन, ईरान से चीन की ओर जा रहा था। और उसमें उस जहाज के अटैक के बाद चीन का भी बयान आया और चीन ने इस घटना को लेकर के निंदा जताया है। क्योंकि इस पर इसलिए बोला है चाइना ने क्योंकि उनको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरीके से तनाव की स्थिति बन रही है, आने वाले समय में युद्ध होना तय है। और यही कारण है कि जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो बैठक होने वाली थी उस बैठक को लेकर के भी अब एक तरीके से सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि बैठक होना अब तय नहीं लग रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जितनी भी बैठकें हुई हैं आनंद, उन बैठकों में किसी भी तरीके का सकारात्मक नतीजा निकलकर सामने नहीं आया, बल्कि हमने देखा है कि उसके बाद शर्तों को लेकर कई बड़ी बातें भी निकलकर सामने आई। हालांकि एक जो ट्रंप ने जो पोस्ट किया है वो पोस्ट भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रंप लिख रहे हैं कि टोस्का नाम का जहाज अमेरिकी नौसेना ने तब कब्जे में लिया था जब उसने रुकने की चेतावनी का जवाब नहीं दिया था। ट्रंप इसके आगे लिखते हैं कि आज एक ईरानी झंडा लगे जहाज टोस्का ने नेवी ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश की और उसकी ये कोशिश नाकाम रही। जहाज 900 फुट लंबा है, लगभग एक एयरक्राफ्ट कैरियर जितना भारी है। आगे ट्रंप लिखते हैं कि अमेरिका ने चेतावनी भी दी थी जहाज को रुकने की, जिससे नजरअंदाज किया गया और इसलिए हमारी नेवी शिप ने उसके इंजन रूप में हमला कर उसे वहीं रुक दिया। ये तो ट्रंप ने एक तरह से सफाई दे दी और उसके पीछे का कारण बता दिया कि हमला क्यों था। लेकिन इसी हमले को सीज फायर का उल्लंघन बता रहा है ईरान। बिल्कुल उल्लंघन बता रहा है। ये जो घटना हुई है इसलिए हुई है क्योंकि ट्रंप ने जो एक और बयान सुबह दिया था उसमें ये दिया था कि जो अमेरिकी सेना का या फिर अमेरिकी नेवी का जो नाकेबंदी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, वहां पर उस नाकेबंदी को तोड़ने का प्रयास ईरान ने किया था, ऐसा ट्रंप का आरोप है। ट्रंप का कहना है कि वो अमेरिकी जो नाकेबंदी है उसको तोड़ने के लिए ईरान ने अपने कार्गो विमान आगे भेजे थे और उसको लेकर के पहले हमला नहीं किया गया था। पहले बाकायदा 6 घंटे तक उन्होंने इंतजार किया है और चेतावनी दिया है कि आप अपने जवाब दीजिए। उनके जवाब नहीं आने पर अमेरिकी नौसेना ने उस पर कार्रवाई करना शुरू किया और हमले के बाद फायरिंग भी हुई है, गोलीबारी भी हुई है। इस गोलीबारी के बाद अमेरिकी सेना ने अपने नियंत्रण में लिया, यानी कि जहाज़ों पर चढ़ करके पूरे नियंत्रण में जहाज अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही साथ जो ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम है उसका क्या कहना है, उसका इस घटना जो हुई है, यानी कि जो ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य पोतों पर जो ड्रोन हमले हुए हैं उस पर इस सरकारी समाचार एजेंसी का क्या कहना है। तो इस पर यह कहना है ईरान की ओर से किए गए ड्रोन हमले में किसी भी नुकसान की खबर नहीं है, यानी जो अमेरिकी सैन्य पोतों पर जो हमला हुआ
है, उस पर कोई भी नुकसान होने की घटना नहीं है, खबर नहीं है। लेकिन ईरान के सबसे बड़ी सैन्य कमांडर इकाई खात्मा अल अनीबा सेंट्रल हाई हेडक्वार्टर से जवाबी कार्रवाई की पहले से ही चेतावनी दी गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस घटना के बाद जब अमेरिका कब्जा कर लेता है कार्गो विमान पर, उसके बाद ईरान का बयान आता है और ईरान बहुत कड़ी प्रतिक्रिया देता है इस मामले को लेकर के, और वो कहता है कि ईरान अमेरिका ने जो युद्ध सीजफायर का जो उल्लंघन किया है, उस उल्लंघन का जवाब अमेरिका को मिलेगा। और यही कारण था कि ये हमला जो हुआ है ओमान की खाड़ी में, यही का जवाबी कार्रवाई था जो सुबह घटना हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरफ तो देखिए जहां बातचीत की जो तैयारियां चल रही हैं, कह सकते हैं कि बातचीत की मेज सज रही है, लेकिन इससे लोगों को ऐसी संभावनाएं थी कि शायद जो सीज फायर किया गया था या फिर थोड़ा पॉज लगा था इस पूरी स्थिति पर, ये पॉज कायम रहेगा और कुछ शर्तें जिन पर अमल होगा, कुछ शर्तें ईरान की तरफ से रखी जाएंगी, अमेरिका की तरफ से, और इन पर कुछ विचार किया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि ये हमला हुआ है, इसके बाद चीन की भी एंट्री हो गई। इसमें चीन का क्या रोल है, फिलहाल चीन की तरफ से क्या भूमिका इस पर निभाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए चीन तो अभी जिस तरीके से ये प्रतिक्रिया आई है अभी चीन की, वो एक तरीके से ये दर्शा रही है कि ईरान के साथ जो भी हुआ है, यानी कि जो उनके कार्गो विमान पर कब्जा हुआ है, ये बहुत निंदनीय है, चीन का ये कहना है। और यही कारण है कि चीन ने भी कड़े जवाब दिए हैं ट्रंप को और अमेरिका को, साफ तौर से बोला है कि इस तरीके की कार्रवाई एक तरीके से संघर्ष विराम का उल्लंघन होता है, यानी कि उल्लंघन हो रहा है। जो आपने सीज फायर करा था उसका खुद ही आप उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसा चीन का कहना है। साथ ही साथ जो बैठक होने वाली इस्लामाबाद में, वो बैठक अब शायद रद्द हो जाए। क्यों रद्द हो जाए? पहला मांग जो अब ईरान की नया जो शर्तें हैं, वो यही शर्तें हैं कि बैठक तभी हम करेंगे एक ही मेज पर बैठकर जब तक आप अपनी नाकेबंदी नहीं हटा लेते। नाकेबंदी हटाने का मतलब यह है कि जो अमेरिकी सेना वहां पर तैनात है उसे वहां से हटना पड़ेगा या पीछे हटना पड़ेगा, वहां से मतलब एक तरीके से वो जो नाकेबंदी उसको खोलने पड़ेगा अमेरिका को, जो कि ये अमेरिका के लिए बहुत ही मुश्किल की बात है। इसलिए मुश्किल बात है क्योंकि वहाँ पर पकड़ बनाना, जिस तरीके से अमेरिका ने अपनी पकड़ बनाई है, ईरान आपको भी पता है कि 42-45 दिन का जो युद्ध हुआ था उसमें करारा जवाब दिया है। अमेरिका के एयरबेस तबाह हुए हैं, इजराइल का भारी नुकसान हुआ है, ओमान के खाड़ी देशों के बहुत सारे देशों को भारी नुकसान सहना पड़ा है। लेकिन अब मसला सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही आके टिक गया। इसलिए टिक गया है क्योंकि वहाँ पर जो व्यापार होता है वो 20 से 25% का व्यापार होता है, और सबसे ज़्यादा अगर इसमें किसी को नुकसान हो रहा है तो वो है चीन, क्योंकि 90% व्यापार यानी कि 90% जो तेल का निर्यात होता है वो ईरान से ही चीन करता है। और जिस तरीके से नाकेबंदी अमेरिका ने लगा के रखा है, यानी उस नाकेबंदी का ये मतलब है कि ईरान की कोई भी जहाज वहाँ से आगे गुजर नहीं सकता है। यही कारण है कि जो बैठक इस्लामाबाद में होने वाली है, अगर ये नाकेबंदी नहीं हटती है तो शायद ईरान बैठक अमेरिका के साथ न करे। तो अगर ये बैठक नहीं होगी तो फिर आगे क्या स्थिति बन सकती है, आगे फिर क्या होगा? बिल्कुल, आगे स्थिति यही बनेगी कि ट्रंप जिस तरीके से दबाव बना रहे हैं, जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, आपका आज की घटना जो मैंने बताया कि कार्गो विमान जो टोस्का था उस पर किस तरीके से हमला करके वहां पर कब्जा किया गया है, तो आने वाले समय में ट्रंप का तो पहले भी बयान आ चुका है कि अगर ईरान नहीं मानता है तो जमीनी ऑपरेशन भी चलाया जा सकता है, उसके लिए इजराइल भी तैयार है। आज की घटना के बाद इजराइल IDF का क्या बयान आया? IDF का बयान है कि इजराइल पूरी तरीके से, यानी कि IDF पूरी तरीके से तैयार है युद्ध लड़ने के लिए, यानी फिर से हमला हो सकता है। पहला हमला अगर होगा तो वो अमेरिका इजराइल की तरफ से ही किया जा सकता है, क्योंकि ईरान जिस तरीके से अभी कार्गो विमान पर कब्जा किया गया है उसके बाद ईरान ने एक तरीके से हमला किया है जो उनके युद्धपोत थे। अब युद्धपोत पर कोई भी ऐसा नुकसान की खबरें नहीं है, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर के अमेरिका की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। बिल्कुल, अब बातचीत पर तो नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन आप जैसे चीन का जिक्र कर रहे हैं आनंद, की चीन को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है, इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दूसरे देश भी आर्थिक रूप से काफी प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके रखा है, उससे ये दर्शाता है कि आने वाले समय में, क्योंकि आपको भी पता है कि क्रूड ऑयल किस तरीके से अब हाइक पर पहुंच गया है, यानी कि
उसके जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। इसलिए छू रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। अब जो ईरान चाहता है, ईरान यही चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज़ें गुजरेंगे उससे टोल वसूला जाएगा, यानी कि अब उससे उगाही करना चाहते हैं। और यही कारण है कि ईरान जो है अपने जितनी भी नुकसान हुए युद्ध में उसको भरपाई करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक तरीके से नस पकड़ के रखा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जब तक मसला नहीं सुलझता है तब तक समझ लीजिए कि अमेरिका और ईरान की जो बैठक की बात चल रही है वो शायद तय न हो पाए, ना बैठक कर पाए, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, और देखना यही होगा आनंद अब कि ये बातचीत जो होने वाली थी इस्लामाबाद में, जिसकी तैयारियां चल रही थी, ये बातचीत अगर होगी तो किन शर्तों पर होगी, और अगर नहीं होती है तो उसके बाद ईरान, अमेरिका, इजराइल की तरफ से क्या कदम अगर उठाए बैठक जाएंगे? अगर होती भी है तो शर्त उनको मानना ही पड़ेगा, यानी कि अमेरिका को अपनी नाकेबंदी जो है वहां से हटाना पड़ेगा। जब नाकेबंदी अगर हट जाएगी तो व्यापार जो ईरान करना चाहता है, क्योंकि जब से नाकेबंदी लगी है ईरान को भारी नुकसान सहना पड़ा है, खास करके जो उनके विमान है, जो जहाज हैं वो गुजर नहीं पा रहे हैं अमेरिका के नाकेबंदी से। तो जब तक अमेरिका नाकाबंदी नहीं हटाता है तब तक ईरान जो है कि बैठने के लिए तैयार नहीं होगा, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं इसी होगा। पर है कि इस पर क्या कुछ कदम ईरान की तरफ से उठाए जाएंगे या फिर अमेरिका इसका क्या जवाब देता है। बहुत शुक्रिया आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।